नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद हिंदी एंड साइंस। आज हमारी हिंदी की क्लास रहेगी और हमारा विषय रहेगा वर्ण विचार। तो समय को न गवाते हुए शुरू करते हैं। बढ़ते हैं अपने के अंदर एक ऐसा विषय है, यदि यह आपको समझ में आ गया तो बाकी के जो व्याकरण के टॉपिक हैं उनको समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप इजीली व्याकरण के टॉपिकों को समझते चले जाओगे। वर्ण अर्थात ध्वनि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी व मूल इकाई कहलाती है, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसको हम खंडों में नहीं बांट सकते। यह एक ही ध्वनि रहती है और एग्जाम्पल तौर पर है ए, ई, क। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। 11 स्वर होते हैं, 41 व्यंजन और कुल मिलाकर 52 हो गए। तो हमारी वर्णमाला के अंदर 52 वर्ण हो गए। वर्णमाला अर्थात जो वर्णों का समूह होता है, यानी ये जो 52 वर्ण है इनका जो समूह हो गया वो वर्णमाला कहलाता है। अभी हम इस पे सबसे पहले स्वर पर नजर डालते हैं। जो हमारे 11 स्वर हैं वो इस प्रकार से हैं: ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर हुए। इसी प्रकार से स्वरों को आगे 3 भागों में बांटा हुआ है: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पलोत स्वर। सबसे पहले स्वर का जो भेद है वो है हर्ष स्वर अर्थात छोटा। ये संख्या में 4 होते हैं: ए, ई, उ, री। ये वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में कम से कम समय लगता है, अर्थात हमारे मुख विवर से कम मात्रा में वायु निकलती है। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा। ये वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में हमारे मुख विवर से हर्ष स्वर की अपेक्षा 2 गुना अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। ये 7 होते हैं संख्या में, जो कि इस प्रकार से हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से ये हमारे दीर्घ स्वर हुए। तीसरा भेद हमारा जो स्वर का है पलुत स्वर। पलुत स्वर के अंदर वे वर्ण आते हैं जिनको बोलने में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है। इसके लिए एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं ओम। इसकी जो आवाज है उसको लंबा खींचा जाता है, जैसे ओ। इस प्रकार से इसकी आवाज को लंबा खींचा जाता है। मैं से पहुंचने से पहले जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है उसको हम पलुत स्वर में काउंट करते हैं। इस प्रकार से आगे हमारे अयोगवाह। अयोगवाह हमारे 2 होते हैं, अंग और अह, अर्थात यानी अनुस्वार और विसर्ग। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई आधार नहीं होता। ये दोनों ही अन्य शब्दों का आधार लेकर लिखे जाते हैं। इसके बाद हमारा जो आगत स्वर है, आगत स्वर अर्थात विदेशी भाषाओं से लिया हुआ, अंग्रेजी भाषाओं से। अंग्रेजी भाषा विदेशी भाषा, उसमें अरबी भाषा भी हो सकती है, फारसी भी हो सकती है, पुर्तगाली भी हो सकती है, कोई भी अन्य भाषा। ये इसका जो उच्चारण है ओ की तरह से होता है। जैसे हमारे पास शब्द है बॉल, तो इस चंद्र की वजह से इसका उच्चारण हमारा हो जाता है ओ की तरह से। इसी प्रकार से हमारे अन्य एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि डॉक्टर, ऑफिस, कॉफी आदि। ये हमारा दोस्तों वर्ण विचार का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने स्वर को डिस्कस किया। अगला जो हमारा पार्ट रहेगा व्यंजन से रिलेटेड, जिसमें हम व्यंजन को डिस्कस करेंगे।